किसी कंपनी की तरफ से दिया गया कैशबैक या रिवार्ड हलाल है आराम? पानी या पसीने से काली हो गई सजदगाह पर सजदा करना कैसा है? आजकल कौन कौन फकीह ज्यादा इल्म रखते हैं? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस एपिसोड में। सबील कमेंट, मुख्तसर वक्त में 100 से ज़ायद उलमा के जरिए शरई सवालों के जवाबात। आप अपने सवाल सबील कमेंट प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर ट्यूसडे और थर्सडे दोपहर 1:30 पर सबील मीडिया पर। दोस्तों, आज की तारीख बहुत ही पुरमसर्रत तारीख है। आज यानी 15 जमादिल अव्वल हमारे और आपके चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख है। इस पुरमसर्रत मौके पर आपकी खिदमत में और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस के जरिए से। चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सलासुन मुंजियातुन लिल मुअमिनी कफ़्फु लिसानिही अनिन नासी वग़तियाबिहिम वश्तिगालुहु नफ्सहु बिमा यनफ़उहु लिआखिरतिही व दुनिया व तूलुल बुकाई अला खतीअतिह। 3 चीजें मोमिन के निजात का जरिया हैं। लोगों के बारे में बातें करना और उनकी गिबत से अपनी जबान को रोकना, उसका ऐसी चीजों के बारे में मशगूल होना जो उसकी आखिरत और दुनिया के लिए फायदेमंद हो, अपने गुनाहों और गलतियों पर ज्यादा से ज्यादा गिरिया करना और रोना। दोस्तों, आपसे एक बहुत ही अहम और जरूरी रिक्वेस्ट है, वो ये कि आप जब भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन करने से पहले #Q4 कमेंट लिखें, फिर उसके बाद क्वेश्चन को टाइप करें और उसके बाद अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि आसानी से आपके सवाल हम तक पहुंच सकें और कोई सवाल मिस न होने पाए। आइए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। क्या पहली रकत में सूरह अलहम्द के बाद इन्ना अंज़लना पढ़ना जरूरी है या सूरह कौसर भी पढ़ सकते हैं? अलहम्द के बाद कोई सा भी सूरा पढ़ा जा सकता है, सिर्फ उन सूरों को नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें वाजिब सजदे मौजूद हैं। तो आप सूरह कौसर भी पढ़ सकते हैं। क्या तोता पालना हराम है? तोता पालना हलाल है, हराम नहीं है। हाँ, बस एक चीज ख्याल रखना चाहिए कि उसे गंदी बातें न सिखाई जाएं। जिनकी नमाज क़ज़ा हो क्या वो नमाज शब पढ़ सकते हैं? हाँ, ऐसा शख्स कि जिसकी नमाज क़ज़ा हो वो नमाज शब पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं है। आज हम आपको प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक वाक़या सुनाएंगे। अरब के मशहूर शहर मक्के में कहत पड़ गया था। बारिश बरसना बंद हो गई थी, हर तरफ सूखा पड़ गया था और सभी लोग परेशान थे। अगर कोई कंपनी रिचार्ज करने पर कैशबैक देती हो या रिवॉर्ड देती है, क्या वो पैसा हलाल है या हराम? कैशबैक जो किसी भी कंपनी से, मिसाल के तौर पे खासकर ऑनलाइन परचेजिंग जब होती है तो उसमें ये कि कुछ कैशबैक मिलता है। किसी पर्टिकुलर बैंक के कार्ड को यूज करें तो उस पर कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं कैशबैक के। तो ये गोया पॉइंट्स या अमाउंट की शक्ल में, पैसे की शक्ल में वो खुद जिससे हम मामला कर रहे हैं, जिससे हम खरीद रहे हैं, वो हमें देती है। गोया वो गिफ्ट है जो एक कंपनी हमें दे रही है हमारे खरीद के एवज में, या यूं कहूँ हमें एक डिस्काउंट है कि जो वो गिफ्ट की शक्ल में हमें वो कंपनी दे रही है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं, वो खुद बजाते ही जो है वो अपने आप में जायज़ है। बहरहाल मुमकिन है इसी यानी किसी खास मुल्क के पेश नज़र इस तरह का मौजू ना पाया जाए फतावा में, लेकिन इन जनरल इस तरह के यानी हदाया जो गिफ्ट्स रिटर्न में मिलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हों या छोटी मोटी दुकानें या ऑनलाइन परचेजिंग्स में ऐसा यूजुअली होता है, तो वो जायज़ है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस वक्त अहले खुबरा के नज़दीक कौन कौन फ़क़ीह ज्यादा इल्म रखते हैं, यानी आलम फलालम कौन कौन फ़क़ीह हैं? जो आपने सवाल पूछा है मराज इज़ाम के हवाले से, उसमें मजलिस खुबरागान ने तकरीबन मेरे ख्याल से शायद 10 या 11 उलमा के नाम बयान किए हैं कि जो कि सारे के सारे आलम हैं, और इनके दरमियान में फल आलम वो होगा कि जिसकी आप तकलीद नहीं कर रहे, यानी आप इनमें से शुरू में इब्तिदान किसी की भी तकलीद करें बराबर है, और तकलीद करने के बाद इनमें से किसी के भी फतवे की तरफ अगर आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन में मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। उन 10 अफराद के जो नाम वगैरह हैं वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। मारूफ तरीन उनमें जो है आयतुल्लाह सिस्तानी है, आयतुल्लाह खामेनाई है, आयतुल्लाह मकारिम शराजी हैं, आयतुल्लाह जाफर सुबहानी हैं, आयतुल्लाह साफ़ी हैं, आयतुल्लाह जवादी आमिली हफ़ज़हुल्लाह, ये सारे के सारे जो हैं इसमें शामिल हैं। बाकियों के नाम भी मिल जाएंगे। इसमें किसी को पुश करने वाली बात नहीं है या किसी को ज़बरदस्ती करने वाली बात नहीं है। कुदरती तौर पर जो है वो आयतुल्लाह सिस्तानी की जो है वो तकलीद जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो है वो रहबर मौज़म की तकलीद है। फ़क़ीह अपने खुद ही यानी जो उसके काम हैं, उसके दफ्तर के काम हैं और लोगों के दरमियान में जो उसकी शोहरत है वो खुद ब खुद पैदा होती है। इसमें किसी को पुश करने वाला उसका सिलसिला नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। और इसमें जो है वो तमाम फ़क़हा जो है जिनके नाम खुबरागान ने बताए हैं वो सब के सब बराबर के ही जो है वो लेवल के हैं इल्म के एतबार से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हार्ड वर्क के सिलसिले में हमारी एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है जिस पर कमेंट करते हुए फरहा रिजवी साहिबा लिखती हैं, माशा अल्लाह, योर वीडियो आर
आर सो इंस्पायरिंग। आपकी वीडियो बहुत ही हौसला बढ़ाने वाली है। मैं रोजाना ये सोचती थी कि आज से पढ़ाई शुरू करूंगी, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद मैं बहुत इंस्पायर हुई। तो दोस्तों, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसमें बताए हुए पैगामात और पॉइंट्स पर अमल करने की कोशिश करें। आयतुल्लाह अल्लामा तबातबाई बुलंद हिम्मत, लगन और मुसलसल कोशिश के एक मिसाल थे। आयतुल्लाह जाफर सुबहानी आपके बारे में कहते हैं, अल्लामा अपनी रातें दिनों की तरह मुतालिया, तहकीक और तहरीर में बसर करते थे और सिर्फ रोजे आशूर ये काम रोकते थे। बेकार की बातों, बेफायदा और बेहुदा इज्तिमात, गैदरिंग और तकरीबात से परहेज करते थे और वक्त की बर्बादी पर बहुत अफसोस किया करते थे। मेरा सवाल है, डेली उमूर में तहारत का क्या कॉन्सेप्ट है? एग्जाम्पल, अगर फ्लोर पर नजासत फैल जाए और वहाँ धूप आती हो और पानी से साफ न किया जाए तो क्या धूप से या हवा से भी फर्श की नजासत दूर हो जाती है? नजासत में शक एक बड़ी बीमारी के तौर पर फैल रही है, उस पर भी इशारा फरमाएं। शुक्रिया। डेली अफेयर्स में तहारत और नजासत का कॉन्सेप्ट क्या है? तो इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि इस्लाम की नज़र में तहारत और नजासत का कॉन्सेप्ट क्या है। कई बार सही से ना समझने की वजह से या उस पर अमल ना करने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, हमारी लाइफ सख्त हो जाती है और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट होते हैं। तो इस्लाम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसमें जो जनरल रूलिंग्स हैं तहारत और नजासत के रिगार्डिंग, उनमें से पहला रूल ये है कि इस्लाम की नज़र में हर चीज़ अपने आप में पाक है सिवाय ये कि उसकी नजासत का इल्म और यकीन। दूसरा एक जनरल रूल ये है कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर पहले आपको उसके पाक होने का इल्म और यकीन था, बाद में उसके नजिस होने के बारे में शक हो तो वो चीज पाक मानी जाएगी। और इसका उल्टा भी है कि अगर पहले किसी चीज के नजिस होने के बारे में इल्म और यकीन हो, बाद में उसके पाक होने के बारे में शक हो कि पाक की गई है कि नहीं, तो उसे नजिस माना जाएगा। तो ये दो जनरल रूल्स हैं, अगर इन्हीं को हम सही से समझ कर अप्लाई करें तो बहुत सारे हमारे मसाइल रिजॉल्व हो जाएंगे। अब इसके अंदर दूसरा रूप जो सवाल का और एग्जाम्पल दिया गया है, तो उसमें मैं सपोज करता हूँ कि फ्लोर ऐसा है कि जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, लेकिन सूरज किस तरह से पाक करता है किसी जगह को, इसके बारे में कुछ कंडीशंस हैं। मसलन आयतुल्लाह इज़्ज़त सिस्तानी हफिज़हुल्लाह इस बारे में कि सूरज जमीन, बिल्डिंग और दीवार को पाक तो करता है लेकिन 5 कंडीशंस के साथ। वो 5 कंडीशंस मैं जल्दी जल्दी इशारा करूँ। सबसे पहले कि वो जगह तर होना चाहिए। दूसरी चीज, वहां पर कोई ऐन नजासत बाकी ना रहे, जैसे वहां पे खून है अगर मसलन, तो खून पहले हटा दिया जाए। डायरेक्ट सनलाइट पड़ना चाहिए, कोई चीज बीच में रुकावट ना पैदा करे सूरज की रोशनी के लिए, और सूरज अकेला उस जगह को खुश्क करे, सुखाए। अगर कोई और चीज उसमें शामिल हो जाए, मिसाल के तौर पे हवा का, जैसे हवा की मिसाल दी भी गई है इस सवाल में, तो हवा के जरिए अगर हो रहा है तो नहीं पाक माना जाएगा। हाँ, अगर हवा बहुत मामूली है कि आमतौर पे लोग ये कहें कि नहीं इस जगह को सूरज ने सुखाया है तो काफी है, फिर ये सही है। और इसी तरीके से ये कि एक बार में सूरज उसको सुखाए तब वो जगह पाक होती है। और ये जो आखिरी रुख है और आखिरी बात है इस सवाल में, यकीनन ये एक अहम मसला है, एक अहम इशू है, बाज लोग इसमें मुब्तला होते हैं। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि ये तहारत और नजासत का कॉन्सेप्ट और तहारत और नजासत का इशू इस्लाम में अहम है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अहम इश्यूज भी हैं, जैसे कि बंदों के हुकूक, दूसरों के हुकूक, हक़्क़ुन नास जिसको कहते हैं। इस्लाम ने हक़्क़ुन नास को बेहद अहमियत दी है, लेकिन हम उसकी तरफ से कई बार ऐसा होता है कि गाफिल हो जाते हैं और तहारत और नजासत को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। और ये कई बार ऐसा है कि शैतानी वसवसा होता है और इसकी वजह से शैतान या तो हमें बहुत से वाजिबात से रोक देता है या खुदा न खास्ता किसी हराम में भी मुब्तला कर देता है। लिहाजा इससे बचने की कोशिश करना चाहिए और बहुत ज्यादा इसको अहमियत नहीं देना चाहिए। जितनी अहमियत इस्लाम में है बस उतनी देना चाहिए। क्या ऐसी सजदगा पर सजदा कर सकते हैं जो किनारे से टूट गई हो या पसीने की वजह से काली हो गई हो? आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। उन सवालों के जवाब देने से पहले एक बात की तरफ इशारा करता चलूं, सजदा खाक पर करना चाहिए, लिहाजा मौके पर कालीन पर सजदा करना सही नहीं है। हाँ, वो सजदगा जिसे खाक को मिट्टी से बनाया जाता है उस पर सजदा करना सही है। सबसे अहम बात ये कि अगर सजदा खाक शिफा पर किया जाए तो बहुत ज्यादा सवाब है। वो सजदगा जो पसीने या किसी और वजह से काली हो जाती है और उस पर परत पड़ जाती है, उस पर सजदा करना सही है। आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह और आयतुल्लाह खामेनी हफिज़हुल्लाह दोनों का फतवा ये है कि काली परत होने के बावजूद अगर पेशानी सजदगाह तक पहुंच रही है तो आपका सजदा सही है। यानी सजदा उस वक्त बातिल होगा जब आपकी पेशानी और सजदगाह के दरमियान इतनी परत हायल हो जाए कि आपकी पेशानी सजदगाह तक ना पहुंचे। दूसरा जवाब ये है कि अगर किसी सजदगाह के किनारे का हिस्सा टूट जाए तो उस टूटी हुई सजदगाह पर सजदा करने में कोई हरज नहीं है, इसलिए कि सजदा में जरूरी चीज ये है कि आपकी पेशानी खाक पर हो और थोड़ी सजदगाह टूटने की वजह से आपकी पेशानी खाक से या सजदगाह से अलग नहीं होती, इसलिए टूटी हुई सजदगाह पर सजदा
سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ کا سجدہ صحیح ہے۔ ماڈرن سائنس کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ تقلید شروع کرنے سے پہلے کن باتوں کا علم ہونا ضروری ہے؟ اور جو بلائیں ہم پہ نازل ہو رہی ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ خدا کا عذاب ہے یا ہمارا امتحان؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ